के स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में आज बात करने वाले हैं। आज एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है जो कि बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी कि आप एमएससी और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं और आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी बारे में बात करिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशली पीएचडी का कोई एंट्रेंस लेती हैं, कोई यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इन एग्ज़ाम के थ्रू इंटरव्यू के ज़रिए एडमिशन प्रोसेस कराती हैं। तो आज उसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी, जिसमें देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र स्टैटिस्टिक्स से पीएचडी करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड क्षेत्र में, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो गई है 2024-25 के एकेडमिक सेशन के लिए। और आज जानते हैं यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट ने एक नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें जो होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसका अलग स्कोर आएगा। और अगर पीएचडी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको अलग स्कोर आएगा। उस स्कोर के तहत जो आया है शेड्यूल, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर 2024 से शुरू हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर 2024 को। मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वीडियो लेट हो गया। फिर भी मैं अभी डेट है आज से 6 दिन है, लगभग 7 दिन। आप फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। अगर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के रखे हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, इसमें एक अच्छी बात है कि आप अगर स्टेट का भी सेट निकाल के रखते हैं, जो स्टेट का तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि क्या कैसे होता है। पेमेंट जो डन होती है वो देखिए, सारी चीज़ें दी हुई है। मतलब ये पेमेंट डन जो है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फी, ये आप सेलेक्ट होने के बाद की पेमेंट की डेट है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी दी जाएगी, कैसे एंट्रेंस होगा, कैसे आप ज्वाइन करेंगे, क्या कैसे होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, सारा शेड्यूल मैं इसमें डिस्कस करूँगा। कोई भी जानकारी आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिखा है, पीएचडी प्रोग्राम है ऑफर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थर्ड डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द, जैसे आर्ट, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिन, म्यूजिक, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, और ये अपना डिपार्टमेंट आता है मैथमेटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। जिसमें एडमिशन जो पीएचडी प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अप्रूव्ड कर दिया है, जो कि जारी कर दिया गया है। 2024-25 का एडमिशन चालू हो गया है, जिसकी की ऑफिशियल वेबसाइट आप www.du.ac.in, डी का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस वेबसाइट में जाके आप जानू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में कोई शंका की बात नहीं है। अगर आप पीएचडी तक एमएससी मास्टर कर चुके हैं, नेट सेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो एक्ट 1922 के तहत ओपन की गई थी। ठीक है ना। काफ़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो है तो पीएचडी एडमिशन के लिए इस वेबसाइट में जाके यूओडी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 750 रुपये रखी गई है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये रखी हुई। इस एग्ज़ाम फीस को आप नियत तारीख तक पे करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप योग्य हैं, पीएचडी में एडमिशन नहीं लेना चाहते, काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये उन छात्रों के लिए भी इंटरव्यू काफ़ी ज़रूरी है जो डिफरेंट स्टेट के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे एमपी में लगभग 3 पोस्टों में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की आई हुई थी, जो कि कोर्ट के कुछ रूल रेगुलेशन और छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये पोस्ट रोक दी गई है। पर कोर्ट का निर्णय लगभग 2025 में आ जाएगा, तो ये वैकेंसी की बहाली हो जाएगी। लगभग इसमें 3 से 5 सीटें फिर से बढ़ने के चांस हैं। ठीक है ना। राजस्थान में भी एएसओ की तैयारी चल रही है और यूपी ट्रिपल एससी में भी एएसओ की। तो मतलब जिसमें इंटरव्यू होते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरिए और अप्लाई करिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। ये डिपार्टमेंट को कॉमर्स में भी स्टैटिस्टिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे वो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन एमए एमएससी स्टैटिस्टिक्स सबसे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अ रिलैक्सेशन 5% मार्क्स ऑफ इट रिलेवेंस ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिगिनिंग एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट। मतलब आप बता दें, चाहे आपने एमए किया हो स्टैटिस्टिक्स में या कि एम.एससी किया हो एमएससी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दिया हुआ है, द डिपार्टमेंट शैल बी एक्सेप्टेड द नेट स्कोर इन CSIR UGC मैथमेटिकल साइंस।
आपको मैथमेटिकल साइंस का यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड लगाना पड़ेगा। इट इज मोस्ट कंपल्सरी, ठीक है ना। पीके स्टैटिस्टिक्स मेजर एरिया ऑफ रिसर्च, मतलब आप किस एरिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, बायजियन इन्फ्रेंस। इन चीज़ों की खैर अगर मास्टर कर चुके हैं तो इन चीज़ों की बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलायबिलिटी थ्योरी एंड लाइफ टेस्टिंग, सैम्पलिंग थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, डेमोग्राफी, इकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स, टाइम सीरीज और लाइफ टाइम मॉडलिंग में आप कर सकते हैं। ये मेजर एरियाज होते हैं। मेजर एरिया आज रिसर्च ये बता चुके हैं। सीट मैट्रिक्स, अनरिजर्व के लिए 8 सीटें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 सीटें हैं, एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये 2 सीटें भी इतना जल्दी फिल होने वाली नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट पीएचडी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बहुत ही कम जाते हैं, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे इसके बारे में। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिसर्च प्रपोजल इसमें इंटरव्यू के टाइम में ही बताना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में और किस में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव द ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू द इंटरव्यू ऑन अ टॉपिक रिलेटेड टू देयर एरिया इन रिसर्च इंटरेस्ट। आप जिस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं और जिस एरिया में आपका रिसर्च का इंटरेस्ट है तो उसके बारे में इंटरव्यू में आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा कि मैं इस फील्ड में, इस एरिया में और इसका ये स्कोप है, आपको बताना पड़ेगा। और जो जितना अच्छा प्रेजेंट करेगा उसका सिलेक्शन के चांस उतने ही अच्छे होंगे। Assessment will be based on the presentation and the candidate interaction with the committee. Research thought not mandatory. ये जो है प्रेजेंटेशन और कैंडिडेट का इंटरेक्शन जो है कमेटी डिसाइड करेगी। रिसर्च नॉट मैंडेटरी, मतलब आपको रिसर्च मैंडेटरी नहीं है। ध्यान रखिए, टू द पॉइंट आपको बताते हैं। पॉइंट को देखिए, इन्होंने लिखा है रिसर्च थॉट नॉट मैंडेटरी। रिसर्च मैंडेटरी नहीं है, पर आपका रिसर्च प्रपोजल जो होगा, आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उसका प्रेजेंटेशन आपको इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू कमेटी के सामने आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एट इट वेलकम इफ द कैंडिडेट प्रिपेयर वन, मतलब उन स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्वागत है जिन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल बना लिया, ठीक है ना। फॉर द डिटेल रिगार्डिंग एडिशनल रिक्वायरमेंट सच एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू प्रोसेस एंड एडमिशन शेड्यूल, प्लीज रेफर टू द डिपार्टमेंट वेबसाइट। और जो रिसर्च प्रपोजल है, प्रेजेंटेशन है और इंटरव्यू की प्रोसेस है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इससे सहूलियत चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, पीके स्टैटिस्टिक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो स्टूडेंट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ये और किस फील्ड में रिसर्च जाके कर सकते हैं। तो आपको फील्ड बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी जाके कर सकते हैं। इसमें लिखा है अ लैंग्वेज शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इन देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी ये स्टूडेंट जा सकते हैं। डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स इनका तो फिक्स है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी जाना चाहते हैं तो अगर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ध्यान रखिए, एमएससी का मतलब अलग होता है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का मतलब अलग होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आप एमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MA.MSc, ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं तो मैं क्लियर कर दूं, MA MSc दोनों का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर फॉरेन स्टूडेंट है तो फॉरेन स्टूडेंट को रजिस्ट्री भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, रजिस्ट्री के थ्रू भेजनी पड़ेगी। फैल बी द रजिस्टर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इफ हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फुल टाइम प्रोग्राम, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंटरनेट। तो हर जगह नहीं लिया जाएगा, कुछ जगह होगा जहाँ स्टैटिस्टिक्स का वर्क होगा, उस फील्ड में आप कर सकते हैं। एलाइड सब्जेक्ट मैनेजमेंट अगर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वैकेंसी है अनरिजर्व की 20, ओबीसी की एनसीएल की 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें रिजर्व कर गई हैं। एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं, ठीक, 7 और 4 सीटें, ठीक। बात करते हैं इस डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बात कर लिया। अब बात करते हैं फॉर्म कहाँ सबमिट करना है। तो फॉर्म अगर एडमिशन ब्रांच गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कि इस कॉन्टैक्ट नंबर में जाके आप बात कर सकते हैं। वर्किंग डे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हॉलीडे।
और ऑल कैंडिडेट इस ब्रांच में बात कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्पेशल दिया गया है, मतलब कोई नंबर उठे ना उठे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूर उठेगा, पीडब्ल्यूडी वालों को हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर बता देता हूँ। एक बार फिर बता दूँ कि आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज अ पीएचडी स्कॉलर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट का स्कोर है, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का स्कोर है, सीएसआईआर नेट के जो स्कोर है वो एमएस मैथमेटिकल साइंस का स्कोर वैलिड होगा, जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इज इक्वल वेटेज ऑप्टिमा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप पीएचडी नहीं भी करना चाहते हैं, किसी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या कि असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप इस इंटरव्यू को दें। इसमें काफ़ी अफारा नॉलेज मिलेगा। आप अगर 300 रुपये देकर इस फील्ड का नॉलेज, और कब लगभग आपसे 1 से 1.5 घंटे का ये इंटरेक्शन होगा, जब आप 5-6 लोगों के बीच में बैठेंगे तो ये इंटरेक्शन बनेगा और आप बोलेंगे और आपको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड में आपकी बातें होंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। इसलिए आप इंटरव्यू दें। स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट को इंटरव्यू देने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए आप दें, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स, और स्पेशली अगर आप स्टैटिस्टिकल क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैंने एक चैनल बना दिया गया है जिसमें लगभग 250 बच्चे इनरोल हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो चैनल पूरी तरह फ्री रखा गया है। भारत के लगभग 200 रिसर्चर हमारे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप भी उसको ज्वाइन करिए। एक स्पेशल चैनल है और ये पीके स्टैटिस्टिक्स जो कि हर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है। तो इस चैनल में लगभग 1800 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे कई सारे पेड ग्रुप भी चलते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहेंगे तो इसके इंटरव्यू के संबंध में मैं किसी स्टूडेंट या कि कुछ सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मेरे सारे कई दोस्त कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई जगह अभी पीएचडी कर भी रहे हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती। कोई प्रॉब्लम होगी मैं उनसे इंटरेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और वहाँ पे मैं ऑलरेडी अवेलेबल रहता हूँ एनी टाइम। ओके, मैं नहीं रहूँगा तो मेरी टीम अवेलेबल रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।